अभी सिस्टम क्या है, हमें थोड़ा सा हटके करने का है, थोड़ा सा कुछ तौर और तरीके हमें बदलना पड़ेगा। 2 मिनट और हम सुन लेते हैं, कुछ खास बातें हैं, थोड़ा सा जैसे चिल्ला के करते थे तो अब स्लो करें, परिस्थिति को देखते हुए करें, ठीक है। बजाने की परिस्थिति है तो बजाए, और थोड़ी परिस्थिति विपरीत है तो क्या करें, वहां स्टॉप हो जाए। यहाँ फ्रीडम है इसलिए हम चिल्लाए बजाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कई जगहों में ऐसा, तो हम माहौल के अनुसार ढले, प्रभु के लोग और कलीसिया भी। जरूरी नहीं है कि हर संडे हम इकट्ठा हो चर्च में आए। जरूरी है कि बीच में रात के 10 बजे भी पास्टर आपके यहाँ जब पूरा गांव सोया तब भी संगति दे सकता है। ये भी तरीका याद रखें। चर्च में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है। हम तो कबूतर के समान जाते हैं, सांप के समान निकल के वापस आ जाते हैं। हालेलुया। रात के 12-12 बजे सब पूरी दुनिया सो जाती है, हम मस्त मीटिंग करते, दरवाजे खिड़की बंद करके और चले अपना काम करके। हालेलुया। विश्वासी भी मजबूत, उनका भी काम सलट गया, अपना भी काम सलट गया। उनने भी आशीष पा ली, हमने भी पैसा पा लिए। हाँ जी, और क्या। तो हालेलुया। पैसा का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा पा लिए, कोई गडर पा लिए, यानी हमने भी आत्मिक धन पा लिए, उनने भी आत्मिक धन पा लिए। तो इस प्रकार के विश्वासी लोगों को ये नहीं सोचना है कि पास्टर मेरे घर आया क्यों नहीं, दिन में आना था, रात में क्यों आया। समय ऐसा है कि रात में आने का, तो रात में आ गए। एक सिस्टर बोली बताए नहीं, बता के आने का समय नहीं है, बता के आने का समय नहीं है। राजा दाऊद के बारे में एक घटना घटी है। राजा दाऊद के बारे में, दाऊद को आकीश के लोगों के द्वारा क्या करा गया, पकड़ा गया। तो उसने क्या देखा, 13 पद में लिखे, देखिए। तब उसने उनके सामने कौन सी चाल चली, हाँ जी, दूसरी चाल चली। हालेलुया। अरे नहीं गा, हम तो पेंतीकॉस्टल वाले दूसरी चल ही नहीं सकते, पहली चलते, ऐसा ना। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड में सारी दुनिया सिमट के नहीं रहती, इसी में तो मार खा रहे हमारे पेंतीकॉस्टल लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये 3 ही चीजों में नहीं है, इसके और भी कुछ है, थोड़ा आगे बढ़ो। हालेलुया। घुटना भर पानी में गए और फिर बोल दोगे नहीं जी ज्यादा पानी नहीं है, घुटना भर है, ऐसा ना, थोड़ा आगे जाके देख, डूब जाएगा तो। अरे जितने में खड़ा है तेरे को उतना लगा, अभी आगे बढ़ा कहां गड्ढे में। छोटी बुद्धि वाले छोटा टाइप का सोचते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल की बुद्धि वाले हाई सोचते हैं, थोड़ा सा उससे और हाई वाले और हाई सोचते हैं। किसी ने तो सोचा होगा हाई लेवल की बुद्धि, तब तो हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ा दिया ना। हम तो साइकिल को नीचे भी नहीं उड़ा सकते, उसने ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। हालेलुया। थोड़ा सा हटना है, थोड़ा सा चेंज होना है। दाऊद ने देखो कौन सी चाल चला, दूसरी चाल चला। विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु के दास दासी, हम सबको दूसरी चाल कैसे चलना है। अब ये बोलता नहीं जी तुमने किसको पकड़े हो, जानते भी हो, नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये कौन था, इसके पास कर्मचारी नहीं थे क्या, इसके पास कुछ ये नहीं था, लोग नहीं थे क्या, बुलाता अपने लोगों को तो आते नहीं क्या, वहां युद्ध नहीं हो सकता था। पर जो काम थोड़ी सी दूसरी चाल चलने से या थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाता है, तो क्यों, अरे 2-4 उसके भी लोग मरते, 2-4 इसके भी लोग मरते, जबरदस्ती का टेंशन। हालेलुया। अब ये उनके हाथ में पड़ गया, दूसरी चाल चली, लिखा है, फिर लिखा है कि उनके हाथ में पड़कर, जानबूझ के पड़ गया उनके हाथ में, पागल सा बन गया। कौन, दाऊद। दाऊद पागल सा बन गया। कैसा बन गया, पागल था नहीं, पर एक्टिंग। देखो कभी कभी यदि किसी चीज के लिए हमको अपने बचाव के लिए या किसी के फायदे के लिए अगर झूठ बोले ना, तो झूठ, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए यदि बोल रहे हैं ठगू जगू वाला, तो वो गलत है, वो पाप है। पागल सा बन गया और फाटक और किवाड़ों पर लकीरें खींचने लगा और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर क्या करने लगा, अपनी लार अपनी दाढ़ी पर। मतलब लार अक्सर छोटे बच्चे ही
निकालते हैं बड़े। भाई एक बच्चा छोटा है, शायद उसको लार, तो उसकी लार बहती है कि नहीं? कपड़े क्या हो जाते हैं बच्चों के? गीले हो जाते हैं। किससे? लार से। लार टपकती है, लोग बोलते हैं ना, अरे बड़ा लार टपकाता है। तो दाऊद दूसरी चाल जब चला तो उसने पहला एक्टिंग कैसा कर दिया उनके हाथ में पड़ने के बाद? पागल से एक्टिंग करने लगा। उसके बाद में लार टपकाने की एक्टिंग करने लगा। उससे पहले किवाड़ों और इस पे सब लकीरें खींचने लगा। लोगों को लगा, देखने वालों को, और वहां के जो मुखिया था आकिश, उसको क्या लगा? ये तो बोले पागल, ये बावले को तुमने कहां से लाएगा? पूरी खदान भरी है बोले यहाँ बावलों की। बावलों की क्या कमी है मेरे पास? पहले से यहाँ पे इतने सारे बावले हैं और तुमने और किसको उठा के ला लिए बोले? यहाँ किसको उठा के तुमने ला लिए बोले? बावले को। और अंत में क्या बोल रहा है मालूम है? अंत में क्या बोल रहा है पता? क्या मेरे भवन में ऐसे लोग रहने? बताओ। इसका मतलब दाऊद वहां से क्या हो गया? उसको छोड़ दिए। क्या कर दिए दाऊद को? तब 22 पद में शुरू में आप देख लो, दाऊद वहां से हालेलुया, ना युद्ध हुआ न कुछ हुआ, बड़े प्यार से दाऊद वहां से चला गया। एक छोटी सी एक्टिंग ने बचा ली। और हम तो बोलेंगे नहीं भाऊ, हम ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकते, ये तो गलत है। तो क्या दाऊद गलत था? क्या खुदा का क्रोध भड़का? बल्कि खुदा ने शाबाशी दी, वाह दाऊद राजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, डरो मत पर बुद्धिमान बनो। आज का विषय क्या है? डरो मत पर बुद्धिमान बनो। डरो मत पर चालाक बनो, होशियार बनो। और कैसे चालाक बनो? सांप के समान चालाक बनो। सांप शैतान नहीं है ना, सुन लेना। बहुत लोग सांप निकलता है तो शैतान निकल गया बोलते हैं। एक भाई मेरे को बोले, अरे हमारे घर में ना शैतान निकला था। आप विश्वासी है शैतान निकला था? नहीं मतलब सांप निकला था। बोले अरे सांप? भाई वो सांप है, शैतान नहीं है। तो अपने आप को हमें बचाने का उपाय ढूंढना है। डरना भी नहीं है, परंतु चालाक बनना है और चौकन्ना रहना है, बुद्धिमान बनना है, यहूद की तरह बनना है। यहूद के बारे में पढ़ाने का टाइम नहीं है। यहूद की तरह बनना है कि यहूद ने क्या भयानक काम किया। यहूद तो पूरे बाइबल के अंदर इतनी बड़ी मिसाल है, क्या बुद्धि थी उसकी। आपने शायद यहूद के बारे में न्यायियों की किताब में नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना यहूद के बारे में, दंग रह जाओगे, समझ नहीं आएगा, हालांकि पढ़ोगे भी तो। क्या चाल चला, उसी के बंगले में जाके, उसी के घर में जाके, उसी के नौकरों को वहां से निकाल के, राजा मुझे ना तुझे कुछ खास बात बताना है। पर ये लोग है ना तेरे सेनापति, देखो वाह क्या दिमाग है खुदा के लोगों का। आ बैल मुझे मार नहीं, हम तो मसीह वाले हैं जी, आजा, तेरे से डरेंगे, तू गोलियत से। नहीं 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 नहीं, ऐसी वाली भक्ति नहीं है, ये तो निर्बुद्धि है। एक प्रकार से सोचा जाए तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाले हरकतें हैं। पर यहूद ने लिखा है, तलवार रखा कहां था मालूम है आपको? जांग में रखा था। पर कौन से जांग में रखा था और कौन से हाथ से निकाला? अब ये पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको जरूर बताता यहूद के बारे में, फिर कभी प्रभु चाहे तो सिखाऊंगा। प्रियो, चालाक बनो। क्या बनो? क्यों तरह के विश्वासी क्या बनो? हाँ, बुद्धिमान बनो, चालाक बनो। अपन भी बचो और अपने पास्टर को भी बचाओ। नहीं नहीं, नरेंद्र पास्टर बुलाए नहीं समझना, प्रार्थना करे बर क्या उतरा में हो गया, फिर तो बंटेदार। ऐसा से काम चलने वाला? डट के सामना करो बीमारी का, शैतान का, डट के सामना करो, भगाओ उनको, हिम्मत रखो, हौसला रखो बुद्धिमानी के साथ में। क्योंकि वो परमेश्वर जो कहता है कि संग्राम मेरा है, युद्ध मेरा है, बीमारी भी मेरी है, लड़ाइयां भी मेरी है, और मैं ही लड़ूंगा, मैं ही भगाऊंगा, मैं ही चंगा करूंगा। क्योंकि मैंने ही तुम्हारे लिए 39 कोड़े मार खाए। वो कहता है मैंने ही तुम्हारे लिए शैतान को हराया, मैंने ही तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी जान दिया।
मेरे प्रियो, वो यीशु ने सब कुछ पूरा किया। उन्होंने एक वाणी कहा कि पूरा हुआ, प्रभु ने सब पूरा किया। क्या आपको कुछ करना है? जी नहीं। यदि करना है तो विश्वास, यदि करना है तो प्रार्थना, यदि करना है तो आज्ञा का पालन, बाकी सब प्रभु ने कर दिया। प्रभु आपको और मुझको आशीष देवे इन वचनों के द्वारा। हमें डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे, हिम्मत रखे। बहुत जरूरी है हिम्मत रखना, बहुत जरूरी है। प्रभु का काम क्या बंद हो जाएगा? जी नहीं, प्रभु का काम और तेजी से बढ़ जाएगा। देखना, इस प्रभु के उपस्थिति में रह के बोलता हूं, इतनी बेदारी आने वाली है छत्तीसगढ़ के अंदर, इतनी बेदारी आने वाली है छत्तीसगढ़ के अंदर कि लोग समाएंगे नहीं। एक बड़ा काम है छत्तीसगढ़ में यीशु मसीह का होने वाला है। शत्रु लज्जित होगा, शैतान हारेगा और मसीहत छत्तीसगढ़ में जीतेगी। पर डरना नहीं है। बुद्धिमान और चालाकी के साथ में अपने प्रार्थना और संगति में हमें बने रहना है, बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। आमीन।